इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। 79वां स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया और उस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुधाकर पांडे जी, जिन्होंने ध्वजारोहण कर सभी अधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्हीं में से आज स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी विजयश्री शुक्ला द्वारा अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर उन्होंने प्रकाश डालते हुए सेना के शौर्य के बारे में अपने संबोधन में कहा। पहले की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो उस समय पर पाकिस्तान ने हमारे देश पर जब हमला किया तो हम सभी लोगों ने टीवी में देखा, कम से कम 1000 से ज्यादा उन्होंने मिसाइलें, ड्रोन हमारी तरफ फेंके, हम पर हमला किया। हमारी रक्षा प्रणाली थी जिसकी बदौलत उनकी एक भी मिसाइल या एक भी ड्रोन हमारे किसी नागरिक या किसी इमारत को क्षति नहीं पहुंचा पाए। खबरें तो ये भी आई थी कि 22 मिनट तक पाकिस्तान की पूरी सेना उसको लकवा मार गया था। उन्होंने जिन ऑब्जेक्ट्स को राफेल, मिग और सुखोई विमान समझ करके निशाना लगाया था, आगे पता चला कि वो डमी ऑब्जेक्ट्स थे। हमारे जो महारथी रहे, जो सेनापति रहे, जो रणबांकुरे रहे, उन्होंने पाकिस्तान को अपाहिज कर दिया। लेकिन ये आमने सामने का युद्ध था और पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के देश जानते हैं कि आमने सामने के युद्ध में भारत को नहीं हरा सकते। विजयश्री शुक्ला ने कहा, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो भाषावादी, जातिवादी और क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रही हैं। इससे कि वैमनस्यता का भाव पैदा होता है। अपने उन्होंने संबोधन में क्या कहा, सुनिए। हमारे देश में भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो जाति के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर आपसी भेदभाव को बढ़ा रही हैं, जातीय वैमनस्य को बढ़ा रही हैं। जो लोकतांत्रिक हमारी संस्थाएं हैं उनके प्रति लोगों में अविश्वास पैदा कर रही हैं। जो संवैधानिक शक्तियों के दायरे में बनाई गई संस्थाएं हैं उनके प्रति लोगों का भरोसा कैसे तोड़ा जाए, इन कामों में लगी हुई हैं। हमें उन शक्तियों को नजरअंदाज नहीं करना है, हमें उन शक्तियों के खिलाफ एकजुट होना है। सरकारी कर्मचारी होने के नाते आम जनता के मुकाबले हमारा ये दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है। सिस्टम के प्रति लोगों का भरोसा बना रहे, सिस्टम के प्रति सिस्टम हमारा साफ सुथरा रहे, ये हमारी जवाबदेही है, हमारी जिम्मेदारी है। आम नागरिक के ऊपर हम इस जिम्मेदारी को नहीं थोप सकते क्योंकि सिस्टम का पार्ट हम लोग हैं। तो हम लोग जितनी अच्छी तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, जितनी ईमानदारी और साफ सुथरे तरीके से करेंगे, हमारी संवैधानिक संस्थाओं पर लोगों का भरोसा बना रहेगा। और हम सभी जानते हैं कि क्रांति अचानक से नहीं होती है, लेकिन यदि कोई एक संगठन चाह ले कि बस हमको अराजकता फैलानी है तो बहुत आसानी से अराजकता फैलाई जा सकती है। तो इन खतरों के प्रति भी हमको सचेत रहना होगा और तभी हम जो आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं 79वां, हम अनंत काल तक अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज के दिन की पुनः आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई देते हुए एक दायित्व सौंप रही हूँ कि हमारा सिस्टम साफ सुथरा बना रहे, हमारे सिस्टम के प्रति लोगों का भरोसा कायम रहे, कानून व्यवस्था पर लोग भरोसा रखें, इसके लिए कार्य जरूर करें। आज के दिवस की पुनः सभी को बधाई, धन्यवाद, वंदे मातरम। उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं के प्रति उन्होंने आस्था जताई। उन्होंने कहा, संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कुछ लोग अविश्वास पैदा कर रहे हैं और हमें विश्वास कायम करने के लिए इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जो आवाज अपनी कर रहे हैं, अविश्वास एक पैदा कर रहे हैं लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं के प्रति, इनके प्रति हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऐसा कार्य करें जो, मैं तो एक सरकारी कर्मचारी हूं, मैं कोई ऐसा कार्य करूं जिससे कि लोगों का संवैधानिक संस्थाओं के प्रति और अन्य
संस्थाओं के प्रति और लोकतंत्र के प्रति आस्था बढ़े। हमारा भी कर्तव्य होता है कि किसी आम नागरिक के ऊपर हम ये सारी जिम्मेदारी नहीं सौंपना चाहते और ये जिम्मेदारी हम स्वयं लेना चाहते हैं। और हम अधिकारियों को अपने संबोधन में कहा कि सभी लोगों को, देशवासियों को भी अपना जो है दायित्व निभाना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं की आस्था लोगों के प्रति बनी रहे, अविश्वास पैदा ना हो। इसी के साथ नमस्कार।